नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ श्वेतांक अम्बष्ट और आपको सुना रहा हूँ श्वेतांक अम्बष्ट यानी मेरी ही कहानी, जिसका शीर्षक है द फॉल ऑफ ए मैन। शीर्षक अंग्रेजी में है पर कहानी हिंदी में है, तो सुनिएगा जरूर। आरंभ करते हैं द फॉल ऑफ ए मैन। अखबार के पहले पन्ने पर उसका ही नाम था। तस्वीर भी उसी की थी, कुछ पुरानी फाइल फोटो, साथ ही एक दिन पहले की भी तस्वीरें थीं। एक दिन पहले उसने कारनामा भी तो ऐसा ही कुछ किया था। अकल्प्य। एक दिन पहले की बात है। वह ऊंचाई पर खड़ा था, बहुत अधिक ऊंचाई पर। नीचे झांकने में भी डर लगे, लोग तो नजर ही नहीं आ रहे थे। उसने एक बार अपने आसपास नजर डाला, सब कुछ गौर से देखा और किनारे पर आ गया। उस समय उसका दिल किसी अनियंत्रित मशीन की तरह धड़क रहा था, इतना तेज कि शायद वह अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन सके। सांस भी तेज थी, मन बेचैन, अशांत, उत्तेजित सा था। अतीत की बातों से भविष्य की अवधारणा तक सब उसके लिए नगण्य हो चुके थे। बचा था तो मात्र वर्तमान। उसी वर्तमान में उसका अस्तित्व था। अचानक कहीं से आवाज सी आई, जंप! और उसने अपना शरीर छोड़ दिया, स्वतंत्र। वह हवा में झूल चुका था और अब धरती की ओर आने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग शेष नहीं था। वह पृथ्वी की ओर आ रहा था अथवा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच रहा था, कौन जाने। और यदि कहीं कोई गुरुत्वाकर्षण बल था भी, तो भी वह इस परिस्थिति में नहीं था कि उस बल की व्याख्या कर सके। उस बल को चाहे सर आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक सिद्धांत से समझा जाए अथवा अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के व्यापक सिद्धांत से, पर वह तो बस भूतल की ओर यात्रा में था। महसूस कर रहा था प्रतिक्षण प्रतिपल अपनी गति को बढ़ते हुए, पर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर आते हुए वह इसे किसी को बता नहीं पा रहा था। वायुमंडल का वायवीय घर्षण उसके वस्त्रों में एक गर्मी सा उत्पन्न कर रहा था, जिसे वह थोड़ा महसूस कर भी रहा था और नहीं भी। उसे धरती घूमती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी, मस्तिष्क साथ छोड़ने लगा, वह हवा में ही बेहोश सा होने लगा। चिकित्सकीय शब्दों में कहें तो वह ब्लैकआउट का शिकार होने लगा। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित होकर वायुमंडल में ही चक्कर सा खाने लगा। वह अस्थिर सा था। फिर अचानक उसने एक लीवर खींचा। लीवर खींचते ही उसकी पीठ पर बंधा हुआ पैराशूट खुल गया और उस झटके के साथ ही उसकी गति धीमी हो गई। अब वह आराम से नीचे आने लगा और धीरे धीरे एक नियंत्रित गति से भूतल तक पहुंच गया। और अंततोगत्वा बहुत सधे हुए तरीके से उसने जमीन पर पैर रखा। उसके जमीन को छूते ही बेस स्टेशन में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। उसके परिजन और मित्र उसके सफल लैंडिंग पर ईश्वर का धन्यवाद दे रहे थे और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोग भी प्रयोग की सफलता पर राहत की सांस ले रहे थे। उधर उसके जमीन छूटे ही ग्राउंड स्टाफ उसकी मदद को पहुंच गया। उसका पैराशूट खोला गया और सकुशल और सुरक्षित उसे हेलीकॉप्टर की ओर ले जाया गया। वहां मौजूद प्राधिकृत मीडिया कर्मी उसकी तस्वीर लेने लगे और वो भी प्रसन्नचित्त थे। और सब खुश होते क्यों नहीं, क्योंकि उसने कारनामा भी तो ऐसा ही किया था। क्योंकि धरती की सतह से लगभग 39 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती की ओर छलांग लगाया था उसने। क्योंकि वायुमंडल के समताप मंडल के ऊपरी भाग से स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हुए क्षोभ मंडल के उतार चढ़ाव को देखा था उसने। क्योंकि बिना किसी वाहन के साउंड बैरियर को पार कर सुपरसोनिक गति प्राप्त की थी उसने। और क्योंकि ऐसा सब कुछ करने वाला पहला इंसान बना था वह। और इसीलिए अखबारों के पन्ने पर तस्वीर बनकर चमक रहा था और साथ में छपी थी खबर, द फॉल ऑफ ए मैन, द राइज ऑफ द मैनकाइंड, फेलिक्स बाumgartner। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे श्वेतांक अम्बष्ट की आवाज में उन्हीं की कहानी द फॉल ऑफ ए मैन। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।